आज है डिफरेंस बिटवीन एल्वोलाई एंड विलाई। दोनों तो सुनने में एक ही तरह का लगता है। एल्वोलाई भी और विलाई भी इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है, बहुत ऊपर ऊपर के क्लास के कंपटीशन में भी रहता है, जैसे नीट हुआ और डिफरेंट टाइप के जो कंपटीशन होते हैं उसमें रहता है। तो एल्वोलाई कहाँ पाया जाता है, विलाई कहाँ पाया जाता है? एल्वोलाई जो है यह साइट ऑफ रेस्पिरेशन, कनेक्टेड ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जैसे रेस्पिरेशन क्रिया में ये लंग्स हुआ, इसी को एल्वोलाई बोला जाता है, एल्वोलाई बोला जाता है। और विलाई जो है, विल्ली जो है यह जो है स्टोमक में जब स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है उसी में अंगुली जैसा प्रवर्धन निकला हुआ रहता है, इसी को विल्ली बोला जाता है। दोनों लेकिन एब्जॉर्बर पार्ट है, अवशोषित करने वाला है, दोनों बोथ आर एब्जॉर्बर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें है ऑक्सीजन को यह जो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यहाँ हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन है, यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रेस्पिरेशन में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है और शरीर में ले जाता है। अब फिर वहां पर ग्लूकोज से रिएक्शन करके एनर्जी का एनर्जी प्रदान करता है, या एनर्जी एटीपी के रूप में प्रदान करता है, एटीपी के रूप में प्रदान करता है। और यहां पर जो होता है विलाई में जो होता है यह भी है एब्जॉर्बर पार्ट। यह जो उंगली जैसे प्रवर्धन लाखों करोड़ों रहता है जो हम लोग भोजन करते हैं, इसी को एब्जॉर्ब करता है और इसी भोजन को एब्जॉर्ब करके इसके ऊपर रक्त नलिकाओं का जाल रहता है बिछा हुआ, एब्जॉर्ब करके रक्त में डाल देता है और यही रक्त द्वारा यह जो है सेल में चला जाता है, सेल में चला जाता है। C6H12O6 यही आया यहां से, और यहां से ऑक्सीजन आया, तो दोनों मिलकर रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी का निर्माण किया, एटीपी का निर्माण किया। दोनों का कॉम्बिनेशन यहां हो गया, मिल गया, लेकिन अलग अलग है, लेकिन काम जाके फिर दोनों का एक ही हो जाता है। यही अंतर है दोनों में, एल्वोलाई में और विलाई में। दोनों एब्जॉर्बर पार्ट है, एक भोजन को अवशोषित करता है और एक ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, और जाके दोनों सेल में जाके रिएक्शन करके ऊर्जा का निर्माण करता है।